इस्तीफा नहीं सौंपेंगे और सरकार जेल से ही चलाएंगे, चाहे वो सरकार ठीक से चल पाए ना चल पाए। और इस स्टैंड को दिल्ली की जनता देख भी रही है और इस पर लगातार वो जवाब देने का काम भी करेगी। पर मुझे लगता है कि ये सारे तर्क और दलीलें हाईकोर्ट के सामने रखी गई और हाईकोर्ट ने भी इसको नहीं स्वीकारा, क्योंकि दरअसल ये मामला केवल और केवल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने संवैधानिक, कानूनी और जनता के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उसको त्याग कर केवल एक शराब घोटाले में जो सरगना है उसको बचाने में अपनी सारी जो प्राथमिकता बनाई है, ये विषय केवल उसी का है। It is only about the priority of the Aam Aadmi Party government, which has today forsaken the crores of people of Delhi and has prioritized only the kingpin of the Sharab Ghotala. And to save him, they are allowing this kind of government which has no place or no basis in law, constitution or practicality. जी देखिए, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है एनएसजी सीआरपीएफ पर आज तक इस तरह के आरोपों का कोई आधार नहीं रहा है, ये निराधार आरोप है। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब बंगाल पुलिस का आधिकारिक वेपन संदेश खाली के कांड के सरगना शाहजहां शेख के गुर्गे के यहां से बरामद होता है और शाहजहां शेख को बचाने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ती है ममता बनर्जी, तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचारियों को बचाते बचाते अब आतंकवादियों को बचाने में भी ममता किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए वो संभव है, उन्होंने बीच के दिनों में तो हाईकोर्ट पर भी आरोप लगाए, कल आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट पर ना आरोप लगाएं, इस दशा को प्राप्त है। केजरीवाल पर शहजाद जी देंगे, है ना शहजाद जी उपस्थित। आप सवाल पूछिए, भाजपा का ही जवाब आ रहा है, आप बताइए सवाल पूछिए आपका। हाँ, आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे? ठीक है। ऐसा है, जेल का जवाब वोट से देंगे, तो ये जेल का जवाब वोट से देंगे सिद्धांत तब लागू नहीं करते थे जब 2014 से पहले लालू जी को बोलते थे कि ये इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इन पे आरोप लगे। ये तब लागू नहीं करते थे जब सोनिया जी का इस्तीफा मांगते थे, तब लागू नहीं करते थे जब शरद पवार जी का इस्तीफा मांगते थे। चलिए, आज जो अली बाबा और 40 चोर रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं और वहां पर ये लोग तर्क देते हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे, तो मुझे लगता है कि जनता तो जेल का जवाब वोट से देना नहीं देना वो सब तो देगी ही नहीं, परंतु उनकी जो असलियत है, उनके असली चेहरे पर जनता ने 14 और 19 में जवाब दिया ही है। और जहां पर अभी 204 सीटों में उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े, वहां पर भी उन्होंने यही कहा था कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जनता इन राज्य चुनाव में जनता वोट से जवाब देगी। तो वहां पर आपको बता दूं, 204 सीट में से 204 सीट में उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई। तो जनता ने जवाब दिया है, अब इनको कोर्ट को जवाब देना है, अब इनको कानूनी जवाब देना है। तो कानूनी जवाब जब नहीं होते हैं तो इस प्रकार की बातें करते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी एक राजनीतिक दल होने के नाते सार्वजनिक विषयों को सार्वजनिक पटल पर लाने की है और मुझे लगता है वो जिम्मेदारी हम पूरी तरह से निभा रहे हैं और इस जिम्मेदारी को हम सड़क से लेकर सदन तक हर जगह निभाएंगे। परंतु हाँ, आज सवाल निर्माण जो हुआ है वो कोर्ट की तरफ से सवाल निर्माण हुआ है, जिसका जवाब उन्हें कोर्ट को और संवैधानिक जो संस्थाएं उनको देना चाहिए। और दूसरा सवाल जो पैदा होता है वो नैतिकता के पटल पर पैदा होता है कि जो लोग पहले इस्तीफा मांगते थे आज वो सरकार तिहाड़ जेल से जला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें तो अगर किसी राजनीतिक दल को जवाब देना है तो आम आदमी पार्टी है जिसको जवाब देना है, क्योंकि उनके सिद्धांत किस प्रकार से बदले हैं वो आज साफ साफ नजर आ रहा है।
मुझे लगता है कि सुनीता जी का राजनीतिक अनुभव कितना है, वो कितने दिन पार्टी में रही हैं, कितने दिन उन्होंने राजनीतिक कार्य किया है, पर यदि वो नंबर 2 पर है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, और जो बड़े अनुभवी पुराने कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के उस लिस्ट में अपनी जगह ना पाए, या उनका नंबर जो है स्टार प्रचारकों में कहीं नीचे दिखाई पड़ता है, तो मुझे लगता है ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, ये सवाल दरअसल आपको उन पुराने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने एक भी दिन पार्टी में नहीं बिताया, आज अरविंद केजरीवाल जी अपनी इनहेरिटेंस, मतलब पॉलिटिकल इनहेरिटेंस और सरकार की इनहेरिटेंस यदि अपने परिवार को ही सौंपना चाह रहे हैं, तो क्या ये बातें वो रामलीला मैदान में 2011 में करते थे? वो तो उस समय पर परिवारवाद के सख्त खिलाफ बोलते थे। आज वो सारे अवगुण लालू जी के अपना लिए हैं, भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद का, तो उनके ही कार्यकर्ताओं से ये सवाल पूछे कि वो टिप्पणी करे कि अपनी स्टार प्रचारक लिस्ट में केजरीवाल परिवार के लोग दिखाई देते हैं परंतु पुराने कार्यकर्ता नहीं दिखाई देते, इसीलिए उनके कई सारे कार्यकर्ता और मंत्री भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके एक मंत्री ने बताया भी है कि कैसे दलितों को वहां पर जगह नहीं मिलती है, और उन्होंने अपनी बातें रखी भी है। बहुत धन्यवाद।